Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हम एक और वीडियो लेके और इस मैच में, इस एपिसोड में बात करेंगे सबसे पहले जो अभी कैराबा कप हुआ है उसकी 4 मैचेस जिसके हमने प्रीव्यू किए थे उसके रिव्यू करेंगे और हम बात करेंगे इस बार के गेम वीक के इंपॉर्टेंट मैचेस की। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कैसे हो गाइस, कैसा रहा आपके 2 दिन? क्या आपने कैराबा कप देखा? नहीं देखा? क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको? नहीं पता तो हम बात कर लेते हैं। दो इंटरेस्टिंग शॉक डिफीट्स हुई हैं और सरप्राइजिंग डिफीट्स हुई हैं। उसमें सरप्राइजिंग, एक तो सरप्राइजिंग नहीं कहूंगा, बट मेरे जो प्रिडिक्ट किए हुए प्रीव्यू लाइंस थे वो बड़े क्लोज गए हैं प्रीव्यूज में। अगर आप देखो स्कोर लाइंस तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले मैच की, जो था चेल्सी वर्सेस ब्लैकबर्न। तो चेल्सी वर्सेस ब्लैकबर्न मैंने एक्सपेक्ट किया था चेल्सी जीतेगी और वही हुआ। ऑल्दो चेल्सी इतना अच्छा नहीं खेली, थोड़ा स्लो गेम खेली, लेकिन इन दी एंड उन्होंने जॉब खत्म कर दिया क्योंकि उनके पास बेटर प्लेयर और बेटर टीम्स थी। उनको ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, दो तीन चार ही चांसेस मिले जो उन्होंने ढंग से क्रिएट किए और उसमें से उन्होंने 2 चांसेस में गोल कर दिया। जबकि मैं ये कहूँगा दोनों गोल जो थे वो थोड़ी बहुत गलती की वजह से हुए थे। पहला ढंग से पंच नहीं हुआ था गोल, तो वो सीधा बाडियाशील के पास आ गया और बाडियाशील के रिटर्न में उन्होंने गोल कर दिया। और दूसरा रहीम स्टर्लिंग को एक मिस्टेक की वजह से मिला जो डिफेंसिव एरर था ब्लैकबर्न की तरफ से। तो गोल कर दिए, 2-0 से आराम से लीड करके जीत गए, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेले। फिर से निकोलस जैक्सन बेकार खेले और गैलेगर की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। डिसासी ने मिस्टेक किए जहाँ पे गोल हो सकता था, रॉबर्ट सैंचेस ने बचा लिया। तो गलतियां हुई मैच में। मैच वॉज नॉट परफेक्ट बट जीत गए अब और क्वार्टर फाइनल में आ गए हैं। अपना मोमेंटम उन्होंने बना के रखा है और मतलब जो एक्सपेक्टेड था वही जीत गए हैं। नॉट टू, मतलब जिसे कहते हैं ना, नॉट टू गुड या नॉट टू बैड, बट इट वॉज इनफ। तो वो तो जीत गए। अब बात करते हैं कि अगले मैचेस में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमथ की। लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमथ लिवरपूल के लिए थोड़ा मुश्किल था। बॉर्नमथ ने भी 1 गोल किया लेकिन लिवरपूल लास्ट में 2 गोल से जीत गया, 2-1 से जीत गया। लिवरपूल की तरफ से गैक्को और नूनियस ने गोल किया। नूनियस ने विनर मार दिया इन दी एंड। और बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था जिसमें बॉर्नमथ भी इतना ख़राब नहीं खेली थी और लिवरपूल को काफ़ी प्रॉब्लम्स में उन्होंने रखा था। लेकिन ओवरऑल लिवरपूल के पास भी एक बेटर टीम है, बेटर क्वालिटी है और इसी की वजह से वो गोल करके इन दी एंड जीत गए। तो लिवरपूल इज़ ऑल्सो इन द क्वार्टर फाइनल्स और चेल्सी की तरह उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही, बट उन्होंने इतना कर दिया कि वो गेम जीत गए। तो दोनों के लिए ओवरऑल चेल्सी और लिवरपूल के लिए इजी ही गेम रहे। उन्होंने भी कुछ नहीं किया लेकिन दूसरी टीम ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। ऑल्दो बॉर्नमथ वर बेटर देन ब्लैकबर्न, बट बॉर्नमथ के पास भी उतनी क्वालिटी नहीं है। अगर उनके पास क्वालिटी होती तो वो लिवरपूल को कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते थे। तो लिवरपूल और चेल्सी के लिए इन दी एंड कंफर्टेबल विक्ट्रीज नहीं और वो मूव ऑन कर गए हैं क्वार्टर फाइनल्स में। और जो 2 टीम्स हैं जिनकी मैं आगे बात करूंगा, इनके लिए अब प्रॉब्लम हो गई है। पहली, आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम। इसमें एक्सपेक्टेड था कि आर्सेनल जीतेगी और तो मैंने कहा था आर्सेनल अच्छा नहीं खेल रही, फिर भी वो जीत रही है। वही हुआ इस बार उन्होंने अच्छा नहीं खेला, चांसेस भी मिस किए, ज़्यादा अटैक्स भी नहीं किए और थोड़े अंडरवेलमिंग लग रहे थे अटैक में। और उसी का फ़ायदा हो रहा है वेस्ट हैम ने, जहाँ पे मोहम्मद कुडूस इस मैच में फॉर्म में आ गए और उन्होंने दिखा दिया कि इस वेस्ट हैम ने उन्हें क्यों लिया है। भाई साहब, जो राइट विंग पे उन्होंने खेला है वो बहुत ही बढ़िया खेला है। डिफेंडर्स को हमेशा प्रॉब्लम में रखा है और आर्सेनल के डिफेंडर्स कुडूस की वजह से पूरे मैच में पंगे में रहे। और इन दी एंड क्या हुआ, वेस्ट हैम ने किसी तरीके से ये मैच 3-1 से निकाल लिया और आर्सेनल को बाहर कर दिया इस कप से। इसके बाद क्या हुआ, जो रिएक्शन था बहुत पुअर था। आर्सेनल फैंस बहुत नाराज थे। आर्सेनल को ये मैच जीतना चाहिए था। आर्सेनल ने अपनी चांसेस नहीं बनाई। काई हावर्ट्स अच्छा नहीं खेले अप फ्रंट। लास्ट में ऑल्दो ओडेगार्ड ने गोल किया लेकिन ओवरऑल उनका फ्रंट लाइन बहुत ही पुअर था
और ये जो फ्रंट लाइन की जो उनके इश्यूज हैं, ये हो सकता है आने वाले टाइम में आर्सेनल के दिखे, क्योंकि आर्सेनल की जो फ्रंट लाइन है वो इस बार इतनी इफेक्टिव नहीं लग रही है। इनफैक्ट डेक्लन राइस भी इस मैच में कुछ खास नहीं खेल पाए, कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि वेस्ट हैम वर बेटर एक्चुअली। जैरेड बोवन भी बहुत अच्छा खेले इस मैच में, और इसके तो बारे में बात हो ही गई है आपके कुडूस के बारे में। तो ओवरऑल वेस्ट हैम की जो वो खेलते हैं, उन्होंने अपना प्लान वैसे ही फॉलो किया, उन्होंने अच्छे अच्छे काउंटर अटैक्स मारे, उनके पास अब अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं जो अटैक कर सकते हैं और क्लिनिकल हैं, और उसी का फ़ायदा उनको भी मिल गया और उन्होंने ये मैच जीत लिया। तो वेस्ट हैम आगे बढ़ गई है क्वार्टर फाइनल में, और आर्सेनल एक बड़ी टीम, एक और बड़ी टीम बाहर हो गई है ये कारबाओ कप से, और उनके फैंस वर नॉट हैप्पी। तो आर्सेनल के लिए इतना बड़ा लॉस नहीं था ये, ऑल्दो कारबाओ कप से बाहर हो गए, बट दे आर स्टिल इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट है उनके पास पीएल के लिए और चैंपियंस लीग के लिए। तो उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना बड़ा प्रॉब्लम अभी दूसरी टीम के लिए हो गया, क्योंकि ये फिर हार गए। आर्सेनल की बात तो हो गई, बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो न्यूकासल से हार गया एज एक्सपेक्टेड। अब इसमें हार में प्रॉब्लम क्या थी कि ये तो एज एक्सपेक्टेड था कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत बहुत खराब है और वो हारता है। प्रॉब्लम ये थी कि न्यूकासल की जो टीम थी वो सेकंड या थर्ड फिडल प्लेयर्स थे, वो मेन टीम के प्लेयर्स थे ही नहीं, और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बुरी तरीके से हरा दिया 3-0 से। अब यहां पे ये देखना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रही थी इस मैच में। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच में कुछ नहीं कर रहे थे, स्पेशली ड्यूवर्ट डालो, जिनके लिए मैच बहुत ही खराब गया है। ना वो प्रेस कर रहे थे, ना वो अटैक कर रहे थे, ना वो डिफेंस कर रहे थे ठीक से, ना वो क्लोज डाउन कर रहे थे, और इधर उधर भाग रहे थे, और ऐसा लगा टीम पूरी डिसजॉइंटेड लग रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ज़्यादा अच्छी टीम खिलाई थी, सॉलिड टीम खिलाई थी, किसी भी प्लेयर को रेस्ट नहीं दिया था, और न्यूकासल ने अपने सेकंड और थर्ड लीग के प्लेयर्स खिलाए थे। लेकिन क्या हुआ इन दी एंड, न्यूकासल के वो जो बी ग्रेड टीम है, सी ग्रेड टीम है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऑलमोस्ट फर्स्ट टीम से बेटर थी। कैसेमीरो फिर से इंजर्ड होकर बाहर हो गए, अगेन रिकरिंग इंजरी। वारान कभी खेलते नहीं है। लिसांड्रो मार्टिनेस और ल्यूक शॉ को बहुत मिस करते हैं। रैशवर्ड बहुत ही गंदा खेलते हैं, दिखते ही नहीं है। एंथनी ने भी बहुत ही बेकार गेम खेला, और गार्नाचो ऑल्दो कुछ ब्राइट मोमेंट्स देते हैं, लेकिन वो भी पूरा ढंग से नहीं खेल पाए। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी बैड डिस्प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इसके बाद बहुत सारे न्यूज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड से आने लगे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, और मैनेजर की बातें भी होने लगी हैं, जिसके बारे में अभी न्यूज़ में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक अ रियली पैथेटिक टीम राइट नाउ। और अब एरिक टेन हाग का क्या होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या होगा, वो तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा। लेकिन न्यूकासल के लिए तो ये विक्ट्री अच्छी रही, क्योंकि वो भी अब मूव कर गए क्वार्टर फाइनल में। तो अब पुअर मिड वीक फॉर आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, मोर सो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अब देखते हैं यहां से वो कैसे बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि पहला गेम उन्हीं का ही है इस पीएल वीकेंड का। तो देखते हैं क्या होता है और वो गेम वीक में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू ऑफ कैराबाओ कप। अब हम चलते हैं और बात करते हैं गेम वीक में इंपॉर्टेंट टीम्स के इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इस बार, और एक बहुत बड़ा मैच भी है, तो सबके बात कर लेते हैं। दो बहुत बड़े मैच बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलम, फुलम के होम ग्राउंड में है। अब ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पहले इस मैच की बात नहीं करता नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, बट अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतने गंदे फॉर्म में है कि वो फुलम से भी हार सकती है, क्योंकि फुलम का होम ग्राउंड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत गंदे फॉर्म में चल रही है, और उसका फायदा फुलम उठा सकती है, और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब देखते हैं वो क्या करेंगे फुलम भी। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये मैच किस तरीके से जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैच भी हार गए, स्पेशली फुलम के अगेंस्ट, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हाग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं। मैं टैक्टिकली क्या डिस्कस करूं कि मुझे पता ही नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के कौन से प्लेयर आएंगे और कैसी टैक्टिक वो खेलेंगे। फुलम बहुत अग्रेसिव है, बहुत अच्छा क्लोज डाउन करती है, और ऑन द काउंटर बहुत अच्छा खेलती है। मार्को सिल्वा बहुत अच्छे कोच हैं, और उन्होंने फुलम को बहुत अच्छे से कोच कर रखा है। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ स्लिप अप कर दिए तो ये मैच भी वो हार सकती है, क्योंकि फुलम के होम ग्राउंड में राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी गंदी फॉर्म में है कि मैं इस मैच में प्रेडिक्ट करूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर हारेगी और फुलम ये मैच जीत जाएगी। और ये हो गया तो उसके बाद रिएक्शन देखना आप, और रिएक्शन भी मैं सोशल मीडिया में डालूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द गेम। लेकिन इस समय
मैनचेस्टर यूनाइटेड इतने गंदे फॉर्म में है, उनके पास प्लेयर ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच फुलहम जीत जाएगी। तो मेरी जो जीत है मैं फुलहम को दे रहा हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। बट आई गिव माई वोट टू फुलहम। आई एम सॉरी अगर किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको बुरा लगा, बट अभी टीम बहुत ही गंदा खेल रही है और मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि कोई मैच जिता सकता है। अगर कोई स्कोर कर सकता है तो वो सिर्फ वो रास्मस हॉयलैंड है, और मुझे नहीं पता वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन रास्मस हॉयलैंड अगर स्कोर नहीं किया तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल कहाँ से आएंगे। तो देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। फॉर द सेक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर द सेक ऑफ फैंस, दे शुड गेट अ विक्ट्री इन दिस, बट राइट नाउ जैसी सिचुएशन चल रही है मैं लगता है फुलहम जीत जाएगी मैच। सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, वो है न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल। ये न्यूकासल के होम ग्राउंड में है, जो कि आर्सेनल के लिए एक स्टर्न टेस्ट होगा। मैं बता रहा हूं क्योंकि आर्सेनल आर नॉट प्लेइंग वेल स्पेशली इन द अटैक, यही इस मैच में न्यूकासल पूरा एक्सपोज कर सकती है आर्सेनल को। मुझे ऐसा लग रहा है न्यूकासल ये मैच पूरी तरीके से हरा देगी आर्सेनल को। मुझे नहीं लग रहा आर्सेनल कहीं से गोल कर पाएगी, एंड आई डोंट थिंक तो आर्सेनल हैज द प्लेयर्स टू बीट न्यूकासल। न्यूकासल फिजिकली स्ट्रांग है, उन्होंने अपने प्लेयर्स रेस्ट अप कर लिए हैं और उनके होम ग्राउंड में है, जो बहुत ही खतरनाक प्लेस है फॉर अ विजिटिंग टीम। आर्सेनल विल बी पनिश्ड इन दिस मैच, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्दो आर्सेनल इज अ वेरी गुड टीम, बट अगर आर्सेनल ने इस मैच में ड्रॉ निकाल लिया तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा। मेरे हिसाब से न्यूकासल विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय आर्सेनल इस मैच में, और न्यूकासल विल बी अ बेटर कंटेंडर मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में देन आर्सेनल। अगर आर्सेनल ने ये मैच जीत लिया तो मैं मान लूंगा आर्सेनल को एज अ मेन कंटेंडर फॉर मैनचेस्टर सिटी। राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉर्म मैं स्पर्स को और लिवरपूल को ऊपर रख रहा हूँ आर्सेनल के एज मेन कंटेंडर्स टू चैलेंज मैनचेस्टर सिटी। लेकिन अगर ये मैच आर्सेनल जीत गई तो मैं आर्सेनल को भी उस लेवल पे कर दूंगा। अभी मेरे लिए आर्सेनल इस लेवल पे नहीं है, और ये मैच भी आर्सेनल हार जाएगी और न्यूकासल की मैच जीत जाएगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, आर्सेनल के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, उनके सारे मेन प्लेयर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा और टो टू टो रखना पड़ेगा न्यूकासल के लिए, जो न्यूकासल आसान नहीं है, स्पेशली इन देयर होम ग्राउंड, यहाँ पे फैंस उनके लिए हालत खराब करने वाले हैं। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में अगेंस्ट टीम दैट इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज फिजिकल, दैट विल अटैक, मुझे नहीं लगता आर्सेनल खेल पाएगी। और उनके पास प्लेयर्स ही बहुत अच्छे हैं न्यूकासल के पास, स्पेशली अगर आप इसाक की बात करो, एल्मिरॉन की बात करो, जिनको थोड़ी सी भी चूक दे दिया आपने तो वो गोल दाग देंगे। तो आर्सेनल के लिए बहुत स्टर्न टेस्ट है। मुझे लगता नहीं आर्सेनल कुछ कर पाएगी इस मैच में, एंड आई थिंक न्यूकासल विल बुली आर्सेनल इन दिस मैच। नेक्स्ट मैच इंपॉर्टेंट कौन सा है? नेक्स्ट मैच है एवर्टन वर्सेस ब्राइटन। मैं एवर्टन वर्सेस ब्राइटन को भी ले रहा हूँ इस मैच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ब्राइटन इज अ बेटर टीम, ब्राइटन इज एक्सपेक्टेड टू विन, बट एवर्टन एक बड़ी अजीब सी टीम हो गई जो रिसेंट में इंप्रूव कर रही है, और देखते हैं कि एवर्टन क्या ब्राइटन को इस मैच में हरा सकती है, क्योंकि एवर्टन के लिए भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट विन होगी कि हम कोई फुद्दू टीम नहीं है, हम भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि एवर्टन के पास भी प्लेयर हैं जो ब्राइटन को प्रॉब्लम कर सकते हैं, और ब्राइटन की जो हाई लाइन है उसकी वजह से ब्राइटन को हमेशा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ब्राइटन के अगेंस्ट मिलती है टीम को। तो देखते हैं एवर्टन उसका कितना फायदा उठाता है, बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ब्राइटन गोल भी बहुत मार सकती है। तो दोनों तरफ से अगर आप देखो तो एवर्टन को अच्छी डिफेंडिंग करनी है, ब्राइटन के गोल रोकने हैं, और ब्राइटन के अगेंस्ट उनको पता है चांस जरूर मिलेगा, तो अपने चांसेस जब मिले हाई लाइन की वजह से उनको वो लेने हैं। एवर्टन के पास प्लेयर्स हैं ये दोनों काम करने के लिए, डिफेंसिव यूनिट भी है और अटैकिंग यूनिट भी है। तो देखते हैं क्या वो ब्राइटन को हरा पाती है नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, और पहले की जो टीम थी वो एवर्टन वापस आती है, वो देखना पड़ेगा इस मैच में। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट विन हो सकती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अपने रिव्यू में काउंट कर लिया। मेरे हिसाब से ओवरऑल मैं एज देता हूं ब्राइटन को, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस मैच को एवर्टन जीत जाएगी। तो एवर्टन को मैं दे रहा हूं अपना वोट। ब्राइटन इज अ बेटर टीम बाय नज, बट आई थिंक एवर्टन विल विन दिस मैच। नेक्स्ट बिग वन इज टॉटनम वर्सेस, मैं लिवरपूल के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि लिवरपूल के लिए बहुत इजी मैच, मैं बात करता हूँ टॉटनम वर्सेस चेल्सी। ये मैच एक्चुअली वीकेंड में नहीं है, ये मैच ट्यूसडे को है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैच है क्योंकि पॉच की रिटर्न हो रही है पुरानी साइड में, और टॉटनम अभी बहुत अच्छा खेल रही है। चेल्सी अभी ऊपर बढ़ रही है, बट दे आर नॉट इन द लेवल ऑफ टॉटनम राइट नाउ। अभी इन टर्म्स ऑफ फॉर्म
इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ क्योंकि टॉटनहम के होम ग्राउंड में है, आई विल गिव टॉटनहम द एज। बट चेल्सी के पास पूरा मौका है अपना पूरा सीजन चेंज करने का। अगर इस मैच में चेल्सी ने कुछ भी कर दिया ना, तो मुझे लग रहा है मुश्किल है, बट अगर इस मैच में उन्होंने गलती से जीत ली, ले ली या टॉटनहम को हरा दिया उनके होम ग्राउंड में, तो भाई साहब कमाल हो जाएगा। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो अगला जो उनका मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है उसमें भी वो तैयार रह जाएंगे फुल्ली एकदम। तो ये दोनों मैचेस के लिए, इस मैच के लिए बहुत, क्योंकि 3 बहुत टफ मैच है आगे चेल्सी के लिए। अगर ये मैच उन्होंने हरा दिया टॉटनहम को, तो भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगले मैचेस के लिए। तो ये मैच बहुत ज़रूरी है चेल्सी के लिए, चेल्सी की कॉन्फिडेंस के लिए। ओवरऑल टॉटनहम राइट नाउ इज इन अ बेटर प्लेस, दे हैव बेटर प्लेयर्स एंड दे आर प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड। और चेल्सी के फेयर्स राइवल है वो लंदन राइवल्स, तो उनके फैंस भी छोड़ने नहीं वाले उनको। तो ओवरऑल तो टॉटनहम को मैं फेवरेट बोलता हूँ इस मैच के लिए, लेकिन अगर चेल्सी को अपना सीजन चेंज करना है तो दिस मैच वुड गिव देम अ बिग बूस्ट टू चेंज देयर सीजन। देखते हैं क्या होता है मैच में, वो तो मैच में ही पता लगेगा। बट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉर्म आई विल गिव टॉटनहम द एज। तो ये एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है ट्यूसडे को। देखते हैं इस मैच में क्या होगा। कल से मैच फॉलो करना और सोशल मीडिया में फॉलो करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ला लीगा की, जिसमें रियल मैड्रिड और बार्सिलोना क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। रियल मैड्रिड का मैच होने वाला है रायो वैलेकानो से, और बार्सिलोना का मैच होने वाला है, पहले रियल मैड्रिड की बात करें चलो। रायो वैलेकानो ऑल्दो इतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओवरऑल दो रियल मैड्रिड विल बी एबल टू मैनेज दिस मैच, बट रायो वैलेकानो कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स क्योंकि उनके पास बहुत फास्ट प्लेयर्स हैं। रियल मैड्रिड के पास अभी स्ट्राइकर नहीं है, मैं बार बार यही स्ट्रेस कर रहा हूँ, और वो किसी तरीके से जूड बेलिंगम की फॉर्म पे मैच जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनका ये ब्रेक होगा, और ये मैच भी हो सकता है जिसमें वो ब्रेक हो जाए। जूड बेलिंगम अगर इस मैच में अच्छा खेल गए तो रियल मैड्रिड इस मैच को कंट्रोल करेगी और आराम से जीत जाएगी। लेकिन जूड बेलिंगम ने नहीं किया ये मैच कंट्रोल, तो इन लोगों के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे वैलेकानो को हैंडल करती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। और रियल मैड्रिड की विदाउट स्ट्राइकर वाली जो पॉलिसी है वो अब हर मैच में टेस्ट होगी। तो देखते हैं जूड बेलिंगम कब तक उनको सेव कर पाते हैं और रियल मैड्रिड कब तक ऐसे खेल पाती है। बट रियल मैड्रिड का फिर से एक स्टर्न टेस्ट आने वाला है। रियल मैड्रिड के साथ साथ बात करते हैं बार्सिलोना की। बार्सिलोना के लिए ज़्यादा टफ मैच है रियल सोसेदाद के साथ। रियल सोसेदाद इतनी आसान टीम नहीं है टू फेस। रियल सोसेदाद के पास सीरियस प्लेयर्स हैं, कुबो है उनके पास जो बहुत अच्छा खेलते हैं, और दे हैव प्लेयर्स हु कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना के साथ फिर से वही इशू है उनका डिफेंस। उनका डिफेंस हमेशा लीक कर देता है गोल, और वो हमेशा अपने, या तो वो पीछे से वापस आ रहे होते हैं या वो अपनी लीड खो देते हैं। तो बार्सिलोना को अगर इंप्रूव करना है और रियल मैड्रिड को चैलेंज करना है तो बार्सिलोना को अपना डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा और उनको गोल्स कंसीड नहीं करने पड़ेंगे। बार्सिलोना के लिए फिर से एक अच्छा मौका है टू प्ले रियल सोसेदाद। और रियल सोसेदाद ऑल्दो उनसे वीक है, लेकिन उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं बार्सिलोना क्या करती है। मैं फिर से बार्सिलोना को इस मैच में फेवरेट्स बताता हूँ, बट क्योंकि वो बहुत गोल्स लीक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल सोसिएदाद ये मैच ड्रॉ भी कर सकती है और लास्ट में ले भी जा सकती है। तो बार्सिलोना को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और अपने डिफेंस को मैनेज करना पड़ेगा। जावी को अटैक में बार्सिलोना बहुत अच्छी है और हमेशा अटैक करती है, लेकिन डिफेंस जावी को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर उन्हें आगे कुछ करना है। तो देखते हैं बार्सिलोना का डिफेंस कितना अच्छा रहेगा। जहां पे रियल मैड्रिड को अटैक में प्रॉब्लम है वो बार्सिलोना का डिफेंस में इश्यूज है। तो देखते हैं बार्सिलोना डिफेंस में क्या करती है और किस तरीके से इस मैच को मैनेज करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। फाइनली हम बात करते हैं सेरिया की। सेरिया में भी बड़े इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। जो इंटर है और एसी मिलान है उनके लिए दोनों बहुत ही अलग अलग टाइप के मैच होने वाले हैं। इंटर का मैच है अटलांटा के साथ, जो बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी टीम है। इंटरेस्टिंग टीम है, इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है उसमें। स्कमाका ऐसा प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलता है, और
जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अटलांटा एक टाइम पे बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही थी, अभी नहीं खेल रही है इतना अच्छा, बट एक टाइम पे बहुत अच्छा खेल रही थी। तो इंटर के सॉलिड मजबूत डिफेंस को अनलॉक वो कर सकती है। अब इंटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ज़्यादा स्कोर नहीं करते और किसी तरीके से अपनी लीड्स को डिफेंड कर लेते हैं, उनकी यही पॉलिसी रही है। अगर इस मैच में इंटर ने पहले स्कोर कर लिया तो वो उसे सेव कर लेंगे, अगर नहीं किया तो फिर अटलांटा वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर अटलांटा ने पहला गोल कर दिया तो इंटर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंटर को सबसे पहले डोमिनेट करने के लिए एक गोल करना है और फिर उसे कंट्रोल करना है। इंटर मैच कंट्रोल करने में बहुत अच्छी है और वो किसी तरीके से अपने डिफेंस के साथ मैच कंट्रोल कर लेती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच भी इंटर कंट्रोल कर लेगी, और दो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना एक गोल इनकी तरफ से भी आएगा, अटलांटा की तरफ से भी आएगा। देखते हैं इस मैच में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है इंटर के साथ और अटलांटा का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाली है अटलांटा इंटर को। तो ओवरऑल इंटर विल विन इट, बट अटलांटा विल गिव अ गुड फाइट इन दिस मैच। नेक्स्ट एसी मिलान के लिए थोड़ा इजी मैच है, उडिनीज के साथ है। उडिनीज इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कहीं भी हो सकती है। एसी मिलान और दो मतलब इज प्रॉब्ली वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर सेरिया, बट रिसेंट में एसी मिलान अच्छा नहीं खेल रही है। और एसी मिलान का प्रॉब्लम क्या बन रहा है कि जो उनका अटैक था वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा अभी रिसेंट में। और दो गोल किए थे उन्होंने, अटैक इतना अच्छा नहीं कर रहा जैसे पहले कर रहा था। पहले जो जेलिंग हो रही थी उनकी वो नहीं हो रही है, और उनका डिफेंस बहुत लीकी है। वो इंटर से कंप्लीट ऑपोजिट है, उनका डिफेंस बहुत लीकी है। तो क्या इंटर अपने डिफेंस को अच्छा स्ट्रांग कर सकता है? उडिनीजी भी खराब टीम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा खेल सकती है और वो हरा सकती है। लेकिन ओवरऑल एसी मिलान हैज़ द टूल्स टू बीट उडिनीजी, और ये मैच कंपेयर टू इंटर उनके लिए बहुत ईजी है और मेरे हिसाब से वो ये मैच जीत जाएंगे। तो ये तो हो गई इन दोनों की बात। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं, डर क्लासिकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बायर्न वर्सेस डॉर्टमुंड। बायर्न वर्सेस डॉर्टमुंड होने वाला है, जिसमें पहले ऐसा फैनफेयर नहीं है क्योंकि अभी बायर्न की जो मेन कंटेंडर है वो लेवरकुसन है, डॉर्टमुंड नहीं है। बट बायर्न वर्सेस डॉर्टमुंड हमेशा एक बहुत बड़ा मैच होता है, बहुत फैनफेयर वाला मैच होता है, क्योंकि दो सबसे बड़ी टीम रही है जर्मनी में। और इनका जो मैच होता है वो डर क्लासिकर बोला जाता है जर्मन में, एल क्लासिको को डर क्लासिकर बोलते हैं जर्मनी में। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। बायर्न अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है और रिसेंट में सडनली थोड़े मैचेस में डॉर्टमुंड ने अच्छी फॉर्म दिखाई है। रॉयस स्पेशली बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। अब इस मैच में बायर्न क्या करती है वो देखना है, क्योंकि अभी रिसेंट में डीएफबी पोकल का मैच वो हार गई और उनको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी मिली है। टुचेल को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी मिल रही है और बायर्न के प्लेयर्स को भी। ये मैच बहुत क्रिटिकल होगा टू रीइंस्टेट देयर डोमिनेंस, क्योंकि लेवरकुसन इज प्लेइंग रियली वेल, और अगर लेवरकुसन ऐसा ही खेलती रही तो ये वाला जो बुंडेसलीगा का टाइटल है वो लेवरकुसन को मिल सकता है। बायर्न के लिए ये मैच अथॉरिटी दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिसेंट में बायर्न इतना अच्छा नहीं खेली है, और तो उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन रिसेंट में नहीं खेली है। और अगर मार्को रॉयस फॉर्म में आ गए तो डॉर्टमुंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डॉर्टमुंड के पास भी बुरे प्लेयर नहीं है, डॉर्टमुंड रिसेंट में अच्छा नहीं खेली है लेकिन उनके पास बुरे प्लेयर्स नहीं है। जेल होने की बात होती है और थोड़ी मोटिवेशन दिखाने की बात होती है। अगर डॉर्टमुंड फॉर्म में आ गई और उन्होंने भी जेल अच्छा दिखा दिया अपना कॉम्बिनेशन, तो डॉर्टमुंड हैज़ द कैपेबिलिटी टू बीट बायर्न। अब ये देखना है कि बायर्न इसको मैनेज कैसे करती है और कैसे डॉर्टमुंड को इस गेम में थोड़ा लो रखती है। बायर्न अभी अच्छा नहीं खेल रही है, फास्ट नहीं खेल रही है, फास्ट गेम प्ले उनका नहीं दिख रहा है। मिडल ऑफ द पार्क में भी पूरी डिसजॉइंटेड सी लग रही है। अब टुचेल मुझे नहीं पता टुचेल की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, लेकिन बायर्न इस समय एक कलेक्टिव यूनिट नहीं लग रहा है। ये इस मैच में प्रॉब्लम कर सकता है बायर्न को, अगर डॉर्टमुंड में उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ गए, स्पेशली मार्को रॉयस। मार्को रॉयस किस लिए बात करेंगे, मार्को रॉयस उनके सुपरस्टार प्लेयर है। देखते हैं क्या होता है डॉर्टमुंड के साथ और कितना वो कंपेरेटिव निकाल पाती है, कितना कंपेरेटिव हो पाती है और कितना अच्छा कंपटीशन बायर्न को दे पाती है। ठीक है ना, डॉर्टमुंड के पास और प्लेयर्स नहीं है, डॉर्टमुंड के पास भी प्लेयर्स हैं, फुलक्रुग है, मैट हमेल्स है, सैबिट्जर है, प्लेयर्स उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये आपके स्लॉटरबैक है, इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर।
एंड कोबेल है, गोलकीपर अच्छे हैं उनके। तो डॉर्टमंड ऑल्दो अच्छा नहीं खेल रही, अब हैलर भी है, तो मैं नहीं कह रहा कि खाली रॉयस है उनके पास, और प्लेयर्स भी हैं। और अगर बायर्न अच्छा नहीं खेली तो ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ओवरऑल बायर्न इज अ बेटर टीम, मैं बायर्न को ही दूंगा चांसेस जीतने के। बट अगर ये मैच डॉर्टमंड जीतती है तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि अगर ये मैच डॉर्टमंड जीतती तो डॉर्टमंड भी मिक्स में आ जाएगी। डॉर्टमंड ज़्यादा पीछे नहीं है बायर्न से और लेवरकूसन से, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये फॉर्म में आ जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, और इस मैच को हम लोग कवर भी कर सकते हैं। कवर मतलब सोशल मीडिया में, नॉट लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम तो बात की बात है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम भी होने वाला है, जो लंबा खींचेगा। देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन टॉप पे आता है। आप फॉलो करते रहो, और ये वीडियो भी देख लेना, फॉलो करते रहना, और गेम वीक देख के बताना कैसा लगा आपको गेम वीक। तो मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के साथ गेम खत्म करता हूँ, वीडियो खत्म करता हूँ, गेम बोल रहा हूँ, वीडियो खत्म करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सी